प्रभात कोचिंग ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का विषय है संस्कृत। पाठ है शास्त्रकारा। भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारत वर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनने को मिलता है। भारत वर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनने को मिलता है। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र प्रमाण रूप में, प्रमाणित रूप में शास्त्र ज्ञान का, समस्त ज्ञान का स्रोत है। शास्त्र प्रमाणित रूप से समस्त ज्ञान का स्रोत है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देश पूर्वकं तत्व प्रवर्तकानांच निरूपणं विद्यते। प्रस्तुत पाठ में प्रमुख शास्त्रकारों का, प्रवर्तकों का वर्णन किया गया है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तरं शैली आसादत वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ को प्रश्न उत्तर शैली में वर्णन किया गया है। मनोरंजन के लिए किस शैली में पाठ का वर्णन किया गया है? प्रश्न और शैली, प्रश्न उत्तर शैली में इस पाठ का वर्णन किया गया है। कोई प्रश्न पूछता है, कोई छात्र उत्तर देता है। यह कहा जाता है प्रश्न और उत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली। शिक्षका कक्षायां प्रविशति। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्रा सादरम् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। सभी छात्र अपने स्थान पर खड़ा होकर उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। शिक्षा का उपविशन्तु सर्वे। शिक्षक कहते हैं सभी छात्र बैठ जाओ। सभी छात्र बैठ जाते हैं। अद्य पुष्पकाम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज मैं तुम लोगों को संस्कृत शास्त्र का परिचय दूंगा। आज मैं तुम लोगों को संस्कृत शास्त्र का परिचय दूंगा। जुराज नाम का एक विद्यार्थी है जो खड़ा होता है और पूछता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति? शास्त्र क्या होता है? जुराज नाम का छात्र खड़ा होकर पूछता है कि शास्त्र क्या होता है? शिक्षक, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। शिक्षक कहते हैं शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। मानवानां कर्तव्य विषयान् तत्र शिक्षन्ति। मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है। मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययनम विषय कथ्यते। आजकल शास्त्र को अध्ययन का विषय कहा जाता है। शास्त्र को अध्ययन का विषय कहा जाता है। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अधीयते। पाश्चात्य देश के लोग शास्त्र को अनुशासन कहते हैं। अनुशासन को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। यह पाश्चात्य देशेषु, पाश्चात्य देशेषु में कौन विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन है। पाश्चात्य देशों में अनुशासनम
अपि अविद्यते, अनुशासन को शास्त्र कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्म शास्त्रेषु इत्यम वर्तते। इस प्रकार शास्त्र की परिभाषा धर्म शास्त्रों में कही गई है। मनुष्य के जीवन में अच्छे बुरे कार्यों का जो संपादन करते हैं, धर्मशास्त्र में उसका वर्णन किया गया। प्रवृत्ति नाम निर्वृत्ति नाम नित्य न कृत्य वा। अपने दैनिक जीवन में जो अच्छा कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, उसको एन उपदेशात साक्षात शास्त्रम भी देते। वह शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति अपने नित्य दिन प्रतिदिन दैनिक कार्यों में अच्छाई बुराई जो करता है, उसका वर्णन शास्त्र में होता है। अभिनव नाम का छात्र खड़ा होता है और पूछता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। अर्थात गुरुजी, शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। क्या पूछता है अभिनव? गुरुजी, शास्त्र मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्य भवतु वेद रूपम आत्मा कृतम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। शास्त्र वेद का रूप है, वेद का अंग है, या इसे किसी ने ऋषि मुनियों ने प्रणीत किया है, आगे बढ़ाया है, इसको प्रवर्तित किया है। अब शिक्षक कहते हैं सम्यक ज्ञानसी वत्स। सम्यक ज्ञान, हाँ तुम्हारा बात सही है, तुम सही जानते हो। कृतम शास्त्रम ऋष्य, ऋषि लोगों के द्वारा शास्त्र निर्मित है। ऋषि मुनियों के द्वारा शास्त्र क्या है? वर्णित है, निर्मित है, लिखा गया है। सर्वप्रथम षट वेदांगानी शास्त्राणी सन्ति। सर्वप्रथम वेद के 6 अंग होते हैं। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। और वेदों के अंग कितने हैं? 6। और वेद 4 कौन कौन है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं और चारों वेद के अंग है 6। ये 6 का नाम क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। कौन कौन है? वेद के अंग कौन कौन है? हाँ, निरुक्तम, छंद। ये 6 वेद के अंग है। परीक्षा में आएगा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, वेदांगानी कति संति, वेद के कितने अंग हैं? तो उत्तर में क्या लिखोगे? अगर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ में कौन सही है? हाँ। अब इमरान नाम का लड़का खड़ा होकर पूछता है, गुरुदेव, गुरुजी, एतेषाम विषय नाम के प्रणेता, इन सभी विषयों को प्रणेता कौन कौन है? शिक्षक, शृणुत एवं सर्वे साधितम, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति। सुनो, शिक्षक कहते हैं सभी छात्र ध्यान से सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ, पाणिनि का प्रसिद्ध शिक्षा ग्रंथ है। पाणिनि विद्वान है, उनका ग्रंथ शिक्षा शास्त्र है। पाणिनि का कौन सा ग्रंथ है? शिक्षा शास्त्र। कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक। कल्प क्या है? कर्म कांड ग्रंथ है। कर्म कांड कहते हैं जिसे पूजा पाठ कराने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वह कर्म कांड कहा जाता है। जो पंडित होते हैं कर्म कांड कराते हैं, पूजा पाठ यज्ञ कराते हैं, उन्हें कर्म कांडी कहा जाता है। तो यह क्या है? कल्प क्या है? कर्म कांड ग्रंथ है।
बोधियाना भारद्वाज गौतम वशिष्ठ ऋषय अस्य शास्त्रस्य रचितकार। अब देखो, बौधायन, भारद्वाज, गौतम वशिष्ठ या इत्यादि ऋषि लोग इन शास्त्रों का सृजन किए हैं, इन शास्त्रों का को रचे हैं। कौन कौन? गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि विद्वानों ने, इत्यादि ऋषियों ने इस ग्रंथ की रचना की है। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ प्रसिद्ध है। पाणिनि का कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण। व्याकरण किसका है? पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ है। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध, और निरुक्तम का कार्य है वेद के अर्थ को बोध कराना, वेद के अर्थ को बोध कराना अर्थात जानकारी देना। तस्य रचयिताम यास्क, इसके रचनाकार यास्क हैं। किसके? निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्राबंध, पिंगल ने छंद ग्रंथ की रचना किया। पिंगल ने छंद ग्रंथ की रचना की है। ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रवर्तक, लगध द्वारा ज्योतिष की रचना की गई है। लगध ऋषि के द्वारा ज्योतिष की रचना हुई है। तो वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रवर्तक, वेद को, वेद के अंगों की रचना है इन ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया है। ये लोग इनके क्या है? इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब्राहम किमे त्वांत एव शास्त्रकारा संति, क्या अब्राहम नाम का लड़का खड़ा होकर पूछता है, गुरुदेव क्या यह सभी शास्त्र है? अब शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, एते प्रवर्तक शास्त्रकारा है। ये सभी कौन है? ये सभी ऋषि मुनि लोग क्या है? शास्त्रकारा है। तो शिक्षक कहते हैं नहीं, ये सभी क्या है? शास्त्रकारा है। ये सब शास्त्रकारा नहीं है, प्रवर्तक है। प्रवर्तक किसे कहा था अभी बताया है? जो सिद्धांत बना दिया गया, रच दिया गया, अगली पीढ़ी के लोग जो उसे आगे बढ़ाए, जैसे अनुयायी लोग होते हैं ना, है गुरु जी, और उनके अनुयायी गुरु हैं, और शिष्य लोग उनके सिद्धांतों को, कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो उसे कहा था प्रवर्तक। तो ऐसे प्रवर्तक कहे जाते हैं लोग। वस्तुतः महती परंपरा इतिशाम शास्त्र नाम प्रवर्धितम संचलिता, वस्तुतः ये सभी लोग शास्त्रों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आचार्य वरा दर्शनाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा, आचार्य जी, आचार्य मैंने गुरु जी, कौन कौन से दार्शनिक लोग इन शास्त्रों को आगे की ओर बढ़ाया है, इसका प्रचार प्रसार किया है, इसकी ख्याति बढ़ाई है। तो शिक्षक कहते हैं साख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिल, कपिल साख्य दर्शन के प्रणेता है। कपिल साख्य दर्शन के, अब शांत बैठा जाता है, साख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। कौन है कपिल मुनि? शास्त्र दर्शन के प्रवर्तक। योग दर्शन से पंतजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक है पंतजलि। पतंजलि, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। एवं गौतमेन न्याय दर्शन रचितम कर्णादेन च वैशिक दर्शनम, और गौतम ने न्याय दर्शन की रचना किया है। गौतम ने न्याय दर्शन, अब क्वेश्चन उल्टा पूछ देगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है डैश, विकल्प में दे देगा, है लगद, कराद, गौतम। तो इस तरह तुम लोगों को सही विकल्प का चयन करना होगा। तो गौतम किस दर्शन के प्रणेता है? गौतम किस दर्शन के प्रणेता है?
न्याय दर्शन कभी सुने हो? न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम। वैशिक दर्शन के प्रणेता है कणाद। कणाद, कणाद कौन है? वैशिक दर्शन के प्रवर्तक है, प्रणेता है। जैमिनी का मीमांसा दर्शनम, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिन। क्या नाम है? जैमिन कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं, मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं। बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम, बादरायण ने वेदांत दर्शन का, बादरायण वेदांत दर्शन के प्रणेता है। वरदायन कौन है? बादरायण। बादरायण किस दर्शन के हैं? वेदांत दर्शन के दार्शनिक हैं, प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं। सर्वेषां शताधिक व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथारश्च वर्तते, सभी दार्शनिकों ने, सभी शास्त्रकारों ने इन शास्त्रों का स्वतंत्र रूप से प्रवर्तन किया है, इसका प्रचार प्रसार किया है। फिर अब गार्गी नाम की छात्रा खड़ी होती है और पूछती है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकी शास्त्राणि कथकम न वदति, क्या वैज्ञानिकों को शास्त्रकार नहीं कहा जाता है? क्या वैज्ञानिकों को शास्त्रकार नहीं कहा जाता है? या विज्ञान विषय को शास्त्र नहीं कहा जाता है? शिक्षक बताते हैं, उत्तम कथ्यसी, तुम्हारा कहना उचित ही है। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखायां शास्त्राणि प्रवर्तक, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं को शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में विज्ञान को क्या विभिन्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। जैसे आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र में चक्कर संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में क्या है? चक्कर संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सभी शास्त्र है। ये सभी क्या है? शास्त्र है। तत्व रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानस्य अंतर्भूतः, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान इसके अंतर्गत आता है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान भी इस शास्त्र के अंतर्गत आता है। ज्योतिष शास्त्रे अपि, ज्योतिष शास्त्र में भी, ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम परितम, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान आता है। खगोल विज्ञान ने धरती का ज्ञान, धरती के अंदर का जो विद्वान, जो ज्योतिष खगोल शास्त्र अध्ययन करते हैं उसे खगोल विज्ञान कहा जाता है। और भूगोल किसे कहा जाता है? जो धरती के ऊपर का अध्ययन करते हैं, जो छात्र या विद्वान धरती के ऊपर जितना नदी है, सागर है, समुद्र है, पहाड़ है, फसल है, वनस्पति जगत है, यह सभी भूगोल के अंतर्गत आता है। और खगोल, धरती के नीचे का जो अध्ययन किया जाता है वह खगोल विज्ञान है। एवं बराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नामा विषया समान्विता, बराहमिहिर का चक्कर बृहत् संहिता काफी विशाल ग्रंथ है। बराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है। वस्तुतः नास्ति शास्त्र नाम अल्पा संख्या, वस्तुतः अभी शास्त्रों की संख्या बहुत कम ही है, शास्त्रों की संख्या बहुत कम ही ऐसे कहा जाता है। इतना शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद भी शास्त्रों की संख्या बहुत कम है। वर्णायक नाम का विद्यार्थी खड़ा होता है और पूछता है, गुरुदेव अद्य बहुत ज्ञातम, आज हम लोगों ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। क्या कहा? आज हम लोग बहुत ज्ञान शास्त्र के विषय में,
शास्त्र संबंधित बहुत से ज्ञान प्राप्त किए। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम, शास्त्र से भारत का गौरव है। भारत शास्त्रों से गौरवान्वित है। भारत देश कैसे गौरवान्वित है? शास्त्रों से गौरवान्वित है। यह हमारा शास्त्र विषय गौरव का विषय है, भारत का गौरव है। शिक्षका वर्गात निष्क्रांति छात्र अनुगच्छन्ति, शिक्षक वर्ग से बाहर निकलते हैं और छात्र पीछे पीछे जाते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को समझ रहे हैं, समझते हैं, तो इस वीडियो को क्या लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।